यूँ तो कई सर्वेज आते हैं, कई ओपिनियन पोल आते हैं और ये दिलचस्पी का विषय बनते हैं आपके लिए, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि इस बार सत्ता में कौन आने जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों पर खासी नज़र है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 के जो आम चुनाव हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से ये महत्वपूर्ण राज्य है। ये तो हर राज्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन राज्यों का महत्व से समझने जैसा है। और यहाँ पर इस वक्त ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कई चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके आधार को भी समझते हैं, क्योंकि ओपिनियन जब ली जाती है या कोई भी सर्वे किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सैंपल साइज क्या था, किन लोगों के बीच में जाकर बात की गई है। अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पूरे मसले को समझा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबसे पहली चीज़, तो यानी जिसकी भी सरकार चल रही है उसके विरुद्ध वोट पड़ सकता है। उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने 5 साल कैसा काम किया है, उनके काम से जनता कितनी खुश है। दूसरा इमेज से मायने ये होते हैं कि कर्नाटक का चुनाव देखिए आप, कर्नाटक में बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन लोटस शब्द जो था वो कर्नाटक से शुरू हुआ था और इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि बीजेपी ने एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश की स्थिति भी बिल्कुल यही है, क्योंकि कर्नाटक के बाद में अगली जहां पे सरकार गिरी कांग्रेस की वो मध्य प्रदेश था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद। तो ये इमेज का फैक्टर आप समझ रहे होंगे। दूसरा, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को अगर अलग अलग करके देखेंगे तो राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान ने कांग्रेस को काफ़ी एक नकारात्मक छवि दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत समय में काफ़ी कुछ सुधारने की या संभालने की कोशिश की गई। पायलट की बगावत जो है वो भी कोई भुला नहीं पाया है अभी तक। अभी सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है वो भी सबके सामने है। तो ये राजस्थान की कहानी है। मध्य प्रदेश की कहानी, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही अभी तक सामने नहीं रखा गया है, क्योंकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन कहीं कोई रैली में बड़ा नेता उनके नाम का जिक्र नहीं करता। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी जगह हो सकते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय बन गया। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया था सोनोवाल की जगह, और वो कांग्रेस से ही आए थे शर्मा, और आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ऐसा ही कुछ समर्पण दिखाया है, उनको केंद्र में मंत्री पद दिया गया है, राज्यसभा की सीट दी गई है, और अब तो देख रहे हैं हम कि सारे केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार दिया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का काम, खासतौर पर किसानों के बीच में जो उन्होंने किया है, उसको कांग्रेस जमकर भुना रही है, और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो चाहे छत्तीसगढ़ को एक माता की शक्ल में रखना हो, वहाँ की परंपरागत चीज़ों को आगे बढ़ाना हो, कौशल्या माता के नाम से यहाँ पर चीज़ों को विकसित करना हो, भक्ति भाव की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उनका एक प्लस फैक्टर दिखती हैं। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह, जो कि काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री एक समय पर रहे हैं, वो भी अंत समय में एक्टिव हुए। तो ये तीनों राज्यों की स्थिति। अब सर्वे की बात करते हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात। एक सर्वे के मुताबिक इस बार 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 और 125 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 104 से 116 सीटें और बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें आ सकती हैं। अब इनमें अन्य क्या, आम आदमी पार्टी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये ओपिनियन पोल होते हैं, सर्वे होते हैं, इनमें बड़ा बदलाव आता है। लेकिन एक इंटरनल सर्वे आपको याद होगा, पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी रखा गया था, कमलनाथ ने प्रेजेंटेशन दिया था और बड़े प्रसन्न थे वो, उनको लग रहा था कि अब कर्नाटक की जीत का असर, तो कर्नाटक की जीत का एक असर था। उस समय पर जो सर्वे किया जाएगा उसमें मामला अलग आएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर रैलियाँ कर दी, उसके बाद जब ओपिनियन पोल आएंगे तो उनमें भी बदलाव आएगा। इसीलिए ये अंतिम आंकड़े नहीं होते हैं। हाँ, दिलचस्पी का विषय ज़रूर होते हैं कि कुछ सर्वे आ रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, इसीलिए उन आंकड़ों को सुनना समझना ज़रूरी है। ये बात तो हुई मध्य प्रदेश की। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी, और मैंने कुछ चीज़ें शुरुआत में आपको बताई, बीजेपी इस बार बाजी मारती हुई दिखाई देती है इस सर्वे के मुताबिक। सर्वे के मुताबिक इस बार राजस्थान की 200 सीटों में से कांग्रेस को 59 से 69 सीटें, बीजेपी को 127 से 137, जबकि अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। राजस्थान की सियासत के बारे में हमने आपको बताया कि रिवाज रहा है, यहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है, और इन दोनों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत को मौका मिलता रहा। एक पूरी की पूरी पीढ़ी बीत गई है जिन्होंने इन दोनों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि इधर तो वसुंधरा राजे किनारे हो गई हैं, इधर बेशक चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है अशोक गहलोत के, लेकिन इसके बावजूद पूरी संभावना शीर्ष नेतृत्व से लेकर वहां पर कार्यकर्ता, जो खासतौर पर सचिन पायलट के समर्थक हैं, कि इस बार
तो मौका मिलेगा। पिछली बार भी मौका मिलने की उम्मीद थी, प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट, फिर भी मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार बहुत उम्मीद है। तो क्या बदलाव आने वाला है? अब सरकार का बदलाव आता है तो बदलाव होगा ही निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन, यानी हो सकता है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कोई नया मिले, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। थोड़ा इंतजार इसके लिए भी करना होगा, क्योंकि अंकों के जादूगर कहे जाते हैं, चुनावी गणित के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, और कई बार आलाकमान ने जो चाहा वो कर नहीं पाए, अशोक गहलोत ने जो चाहा वो करते रहे हैं। ये फैक्ट भी हमें याद रखना चाहिए। हाल की जो बगावत थी विधायकों की, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी कई सर्वे हुए, कुछ ओपिनियन पोल आए, उन पर भी नज़र डालते हैं। तो राज्य में कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में 39 से 45 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 46 बहुमत का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार की कमान भूपेश बघेल संभाल रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का दिलचस्प पहलू है कि छोटा राज्य है। जब भी छोटे राज्य होते हैं, उत्तराखंड हैं और छत्तीसगढ़ हैं, इस तरह के जितने भी छोटे राज्य होते हैं, इन पे 1-2 सीटों का मार्जिन बड़ा खेल कर, हाँ अगर जीत का अंतर बड़ा होता है तो उसके बाद तो फिर मामला अलग हो जाता है। तो यहाँ ओपिनियन पोल में भी कांटे का मुकाबला है, थोड़ा सा एज जो है वो कांग्रेस के पास ज़्यादा है और इसकी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। यहाँ भी जो इंटरनल सर्वे पार्टी ने किए हैं भूपेश बघेल को लेकर, वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर भी जैसा मैंने कहा, ये ओपिनियन पोल्स होते हैं, सर्वे होते हैं, कुछ आंकड़े सामने आए, आपकी दिलचस्पी का पहलू होते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन ये कोई नतीजे नहीं होते और कई बार नतीजों से बहुत दूर होते हैं। असली मिजाज पता लगता है कुछ दिन पहले, उन दिनों में ओपिनियन पोल आते हैं, फिर उसके बाद में एग्जिट पोल आते हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो पिछले कुछ एग्जिट पोल जैसे कामयाब हुए हैं, उससे लोगों को लगने लगा है कि एग्जिट पोल दरअसल जब मतदाता निकल रहा होता है वोट डालने के बाद में, तो उससे उसकी ओपिनियन पूछी जाती है। फिर बड़े सैंपल साइज़ के आधार पर अलग अलग एग्जिट पोल होते हैं, फिर उन एग्जिट पोल के आधार पर आपको एक तस्वीर देखने को मिलती है कि किसका माहौल रहा है। यूँ तो सर्वे की साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन देखिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। ओपिनियन में लोगों से जाकर पूछा जाता है, कई बार वो अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं, कई बार बहुत खुलकर नहीं बताते हैं। तो ऐसे में इस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिर भी ये दिलचस्प आंकड़े हैं। और सबसे पहले ही मैंने एक्सप्लेनर में आपको राजनीतिक स्थितियाँ बता दी थी। उन राजनीतिक स्थितियों को देखकर तो ये लगता है कि इस बार ओपिनियन पोल हो, चाहे लोगों का मिजाज हो, ये बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और बड़े उलटफेर इन चुनाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन राज्यों के चुनावी नतीजे, ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा, कि 2024 के आम चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं।